हाय एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 9th मैथ्स जो अध्याय हमारा 11 इसके महत्वपूर्ण सवाल आज हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका 11 और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और मददगार होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा। ठीक है, बगैर बेसिक के आप कोई भी सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी आपके इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं वो सब करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अभ्यास शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? द्विविमीय यानी कि 2D और त्रिविमीय यानी 3D आकृतियाँ जो कैसी होंगी, आपकी ठोस आकृतियाँ होंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो 2D भी हो सकती हैं और 3D डायमेंशन की भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके 2D यानी द्विविमीय आकृति की। जिस समतल आकृति में केवल लंबाई तथा चौड़ाई दो मापन होते हैं। क्या बताया सर? 2D आकृतियाँ क्या होंगी? जिसमें केवल आपकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, दो मापन होते हैं, द्विविमीय आकृति कहलाती है। सर एग्जाम्पल क्या है इसके? त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। समझ में आ गया? जिस समतल आकृति में लंबाई तथा चौड़ाई दो मापन होते हैं द्विविमीय आकृति कहलाती है, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त आदि। ठीक है, समझ में आ गया? द्विविमीय आकृति वो होती है जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई दो ही मापन हो। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति क्या होती है? जिसमें तीन भुजाएं हो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसी तीन माप हो, 3D आकृति कहलाती है। जैसे घन, बेलन, शंकु, गोला। समझ में आ गया? घन, बेलन, शंकु, गोला ये सब कैसी आकृतियां हैं? आपकी 3D आकृतियां, 3 डायमेंशन। ठीक है, डी का मतलब क्या है? आपका डायमेंशन। ठीक है, चलिए अगर किसी का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे आपका बेलन हो, चाहे आपका घन हो, चाहे आपका शंकु हो, चाहे हो आपका गोला, तो अगर आपको निकालना है क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वार्निश या कवर चढ़वानी हो, कपड़े से ढकना हो, रंग करवाना हो आदि का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपने किताब ले ली, ठीक है, किताब के ऊपर आपने जो कवर चढ़ाया है, ठीक है, उसी का हम क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऊपर ऊपर का भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी प्रकार आपकी छतरी, छतरी हो गई, छतरी के ऊपर जो कितना कपड़ा लगा है और उस पर कितनी रंगाई करी है या पुताई करवाई है, उसका ही आप क्या निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। फिर जिसका उतना रुपया होगा उस हिसाब से पृष्ठीय क्षेत्रफल से उस रुपए की जितने भी रुपए होंगे, ठीक है, उससे हम गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? चाहे वार्निश करवाए, चाहे कवर चढ़वाए, चाहे कपड़े से आप ढको, चाहे रंग करवाओ आदि का हम क्या निकालेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसमें? घन, बेलन, शंकु और गोले में। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए इसके बाद आयतन। आयतन कैसे निकाल? जैसे गिलास में पानी भर दिया तो जो वस्तु आपने अंदर डाली है उसका हमेशा क्या निकालते हैं? आयतन निकालेंगे। जैसे गिलास के अंदर आपने क्या डाला है? पानी, तो पानी जो गिलास के अंदर आपने पानी डाला है उसका हम लोग आयतन निकालेंगे। समझ में आ गया? कोई भी पात्र आपका हो सकता है। समझ में आया? कोई भी चीज़ अंदर डालना उसका हम क्या निकालते हैं? आयतन। चलिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आपकी शंकु की। देखो शंकु क्या होता है? जैसे जोकर की टोपी हो जाए, कुल्फी हो जाए, लड्डू हो जाए और आपका पिज्जा जो खाते हो वो क्या है? आपका शंकु। ठीक है, शंकु, पिज्जा या जोकर की टोपी, कुल्फी, लड्डू या आपका पिज्जा, या आप ब्रेड भी कभी खाते हो जो चाट वाला बनाता है, वो भी आपके शंकु का आकार का होता है। तो आपको पता चल गया शंकु के आकार की क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिसे हम लोग मेहंदी भी बोल लगाते हो अपने हाथों में लड़कियां, तो उसे बोल देते हैं हम लोग शंकु। समझ में आ गया? जोकर की टोपी, कुल्फी, लड्डू, प्रिज्म और पिज्जा ये सब क्या होती है? शंकु की आकृति की होती हैं। ये सब 3D होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, आपको बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद शंकु की बात करेंगे आपकी। देखो शंकु आपका इस तरह से होता है। नीचे आपकी क्या होती है? वृत्तीय आकृति होती है। ये आपका पूरा, अगर ये वाली पूरी ले लो क्या हो जाएगी? डायमेंशन, यानी कि जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी। ठीक है, ये क्या है? आपकी लंबाई। कैसी लंबाई? तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई बोल दो। ये क्या है? आपकी शंकु की ऊंचाई। और इसका व्यास का आधी क्या होती है? आपकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? आपकी व्यास की आधी। ठीक है, अगर आप लिखोगे
त्रिज्या। तो आर क्या होती है, वो होती है आपकी व्यास की आधी होती है। ठीक है, जो भी आपको व्यास दे रखा होगा उसकी आधी, यानी कि क्या होता है आपका d/2। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ऊपर वाला आपका शीर्ष होता है। ठीक है, नीचे क्या है आपकी वृत्तीय आकृति है कि नहीं। नीचे ये देखो, ये वाली कैसी आकृति है आपकी, वृत्तीय आकृति है, समझ लेना। ठीक है, ये वाला पूरा क्या है डायमेंशन, तो आधी क्या होती है इसकी त्रिज्या। समझ में आया। यल क्या है आपकी त्रियक ऊंचाई, या क्या है आपकी लंबाई। यच क्या है आपकी शंकु की ऊंचाई, आर क्या है शंकु की वृत्तीय त्रिज्या। ये वृत्त की त्रिज्या है, या त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर आपको क्या दे रखा हो, यल दे रखा हो, आर दे रखा हो, ठीक है, तो एच निकाल सकते हैं। अगर आपको आर दे रखा हो, यल दे रखा हो, तो एच निकाल सकते हैं। एच दे रखा हो, यल दे रखा हो, तो आर निकाल सकते हैं। कैसे, वो आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। देखो, जो कर्ण क्या होती है 90 डिग्री लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, ये होती है आपकी कर्ण। ये नीचे वाला क्या होता है आपका आधार, इसे हम लोग बोलते हैं बेस। यह क्या होता है आपका लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये सब दे रखा है। यल कर्ण क्या है आपका यल है, और आधार क्या है आर, और लंब क्या है ऊंचाई। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस का ये फार्मूला लगा दिया, और इस तरह से आप यल को निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शंकु के महत्वपूर्ण सूत्र की, जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, आपको याद रखना है शंकु के वृत्तीय आधार की परिधि, ये वाला जो वृत्तीय आधार है इसकी परिधि क्या होती है पूरा। ये पूरा क्या है आपका, इस तरह से अगर आप देखो किस तरह से, नीचे वाला अगर आप इस तरह से देखो तो क्या है वृत्त के आकार का है। तो क्या होता है आपका 2πr, यानी पूरा चक्कर कितने में लगाओगे 2πr, यानी कितने में लगा लेते हो आप 360 में। और ये क्या है आपकी आर है कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। वक्र पृष्ठ मतलब ये इसके ऊपर जो आपने कोई भी चीज ढका है, जो कपड़ा रखा है, वही होता है आपका वक्र पृष्ठ। ठीक है, जैसे आपने जोकर की टोपी पे ऊपर कपड़ा लगाते हो, उसी का निकालते हैं हम लोग क्या वक्र पृष्ठ। उसका फार्मूला क्या होता है आपका πrl। शंकु के आधार का पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आधार इसका क्या होता है πr²। ठीक है, परिधि क्या होती है 2πr, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl। शंकु के आधार का वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। क्लियर। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठ प्लस वृत्तीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो यहाँ से हमने लिख लिया πr कॉमन ले लिया, l प्लस r आपका आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया। ये फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² EH। ठीक है, क्लियर हुआ, ये याद रखेंगे। अब हम करेंगे आज के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी पहली अभ्यास से शुरू हैं। एक्सरसाइज 11.1 से करने वाले हैं। यही सब लिखा है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl प्लस r। अभी बताया था आपको, इस तरह से आप निकालेंगे। ये आपका जो एग्जाम्पल है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना, ये वाला। ठीक है, ये पहला उदाहरण और ये दूसरा उदाहरण। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया दूसरा उदाहरण हो गया ये ऊपर, और ये आपका तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, सभी को आप लोग देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जामिनर आपके जो है क्या दे देता है उदाहरण ही दे देता है, तो आप लोग अच्छे से इनको देख लीजिएगा और करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम सवाल नंबर पहला करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 का। जब तक कहा ना जाए पाई जो है 22/7 लीजिए। ठीक है, कहा जाए तो उतना लीजिए, नहीं तो आप 22/7 ही लीजिए। ठीक है, पहला सवाल क्या बोला गया शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको क्या था शंकु के आधार का व्यास लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दिया है, क्या दिया है आपको दिया है शंकु के, यही तो दिया है, क्या दे रखा है शंकु के आधार का आपको व्यास दे रखा है।
आधार का व्यास। अभी हमने तो बताया था व्यास क्या होता है आपका डी, वो आपको कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक है त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो लिखोगे शंकु के, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी आर, जो आर हो जाएगी आपकी D/2, यानी कि व्यास की आधी 10.5/2। यहाँ 0, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आर आपकी कितनी आ गई, अगर देखा जाए तो आर आ गई आपकी 21/4 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी आर। आपने आर निकाल ली। और आपको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, और दे रखा है इसकी तिर्यक ऊंचाई। क्या दे रखी है आपको, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आपकी यल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल आपका। क्या लिखने वाले हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यल कितनी दे रखी है आपको, अभी बताया हमने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लो, क्या लिखोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है πr/l। अभी बताया था, देखो अभी हमने बताया था, ये है, कहाँ है आपका, देखो ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, πr/l, यही आप लगा दो। ठीक है, चलिए क्या क्या आपको निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, पाई कितना है 22/7, आर कितनी है आपकी 21/4, आर है आपकी 21/4, यल कितनी है, यल ये है क्या है 10 सेंटीमीटर। तो आप काट लीजिए, इसे हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 7×3 = 21 हुआ, और 2 दूनी 4, और 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये बराबर क्या आ गया आपका 11×3 × 5। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 11×3 = 33, और गुणा 5, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 1 16, कितना आ गया 165, कितना आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल हमने निकाला है। ठीक है, समझ में आ गया, कितना आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, बड़ा प्यार से और अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब चलेंगे हम लोग दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बोला गया एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना दिया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, आपको शंकु बनाना पड़ेगा। शंकु का आप लोग चित्र बनाइए, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना शंकु बनाने में आप लोगों को। ठीक है ना, यही शंकु हो गया, इस तरह से ये हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया और इस तरह से हो गया। ये जो दे रखा है आपको व्यास, व्यास कितना दे रखा है आपको, अभी हमने बताया व्यास कितना दे रखा है आपको 24 मीटर है। देख लीजिए किसमें यूनिटें दी हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, 24 मीटर है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आपकी यल। ठीक है, तो ये वाली दे रखी है आपको यल। और क्या दे रखा है आपको, और क्या दे रखा है आपको, कुछ नहीं दे रखा है। लेकिन हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, है कि नहीं, क्या निकालेंगे, त्रिज्या। ठीक है, तो क्या है आपको दिया है, जो दिया है वो लिखो। क्या क्या दिया है, तो दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो आपको दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है यल, यल बराबर आपकी कितनी है, तो वो है आपकी 21 मीटर। और क्या दे रखा है, शंकु का आधार का व्यास, शंकु के
आधार का व्यास कितना दे रखा है, व्यास क्या होता है डी, वो दे रखा है आपको ये कितना 24 मीटर। तो क्या निकालोगे, शंकु की त्रिज्या, यहाँ से निकालोगे आप शंकु की त्रिज्या, निकाल लो क्या दिक्कत है। शंकु की त्रिज्या क्या होती है आर, आर जो होती है वो D/2, यानी कि 24/2 बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4, 12 मीटर। जो आर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 12 मीटर। क्लियर। चलिए आप क्या निकालोगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय πr/l+r। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, क्या लिखोगे, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका πr और l+r। क्या होता है πr और l+r। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर πr ब्रैकेट में l+r। तो a बराबर पाई कितना रखोगे 22/7, r कितनी है, r अभी निकाली आपने कितनी 12, ब्रैकेट l कितना है, l है आपका 21, r कितनी है 12। तो हल कर लीजिए इसे, क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल सवाल है आपका। ठीक है, तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा 22/7 गुणा 12, यहाँ 21 और 12 कितने हो गए आपके 33, 21 12 33 और 2 1 3, 2 1 3। तो ये बराबर हो जाएगा आपका 22/7 गुणा 12, 33 की गुणा कर लो, तो 12 तियाँ कितने हो गए 36, 12 तियाँ 36 और 3 कितने हो गए आपके, कितने हो गए 39। कितने हो गए 39। देखो 12 12 तियाँ 36 के 6 हासिल लगे 3, 12 तियाँ 36 और 3 39। आप इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा करो, 2 छंग 12। ठीक है, तो आप गुणा कर लोगे तो आ जाएगा 87 12, 8712 और बटे हैं आपके 7। जब आप इन्हें काटोगे, काट के देख लो, 7 एकम 7 और कितना बचा 1, 7 दूनी 14। तो ये आपका आ जाएगा लगभग कितना 1 2 4 4.57 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 12 4 4.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गया आपको, समझ में आया, बोलोगे जी समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, इतना तो कर सकते हो, आपके लिए कितनी मेहनत की गई है इसके लिए ये मैं जानता हूँ। ठीक है, और आप जानते हो। चलिए तीसरा सवाल देख लो, क्या है तीसरा सवाल, बोला गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, लिख लो, क्या है दिया है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना तो आप दिख रहा है ना किताब में, बोलोगे जी सर कॉपी पेन लेकर बैठोगे मेरे साथ। ठीक है ना, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना। इसकी त्रिज्या ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी लिख लो, क्या लिखोगे, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई क्या थी आपकी, बोलोगे सर यल थी, इसमें क्या बताने वाली बात थी, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। क्या बताना है, आधार की त्रिज्या बतानी है, और क्या बताना है आपको, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलो हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताना है, आधार की त्रिज्या। क्या बतानी है, आधार की त्रिज्या। चलो ये तो हम बता ही देंगे, आधार की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है आपकी आर, वो हमें बतानी है। दूसरा क्या बताना है आपको, दूसरा बताना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए, तो हम कहाँ से हल करेंगे? तो हल कर लो आप दूसरे नंबर से हल करो, क्योंकि आर जब ही निकाल पाओगे जब आपको एक चीज़ और दी हो, ऊंचाई दी हो। ठीक है, चलिए तो हल कर लेते हैं। क्या लिखोगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको दिया है शंकु का, यहाँ पे आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ दे रखा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 308। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका पाई आर यल, बराबर है आपका 308। पाई कितना रखोगे आप? रखोगे 22/7 आर। आर आपको क्या करनी है? निकालनी है। और यल कितना दे रखा है आपको? 14 बराबर 308। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर 4 दूनी 14 तो कितना हो गया? 22 गुणा 2 और गुणा आर बराबर 308। सब ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आर गुणा में है, इधर काय मुझे ये सब भाग में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 308 बटे 22 गुणा 2। तो काट लो आप 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, ये काटो किससे? 7 से। 7 से नहीं, 2 से काटो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इधर 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 77। तो आर बराबर आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। जब आर आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आर नहीं, क्या आपको आर ही निकालनी थी। आर आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 7 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? ये का आंसर ये हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालनी है? ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो वो भी निकालते हैं आसान से तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। क्या? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है? तो बोलोगे इसका सर अभी फार्मूला बताया था। हमने बताया था क्या? जितना भी वक्र पृष्ठ हो और वक्र पृष्ठ क्या क्षेत्रफल हो, ठीक है ना, और प्लस में क्या कर दो आप? वृत्तीय क्षेत्रफल जो शंकु का है वो जोड़ दो, तभी आ जाता है कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका पाई आर यल प्लस ये वृत्तीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। होता नहीं होता है। देखो ये कितना था आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? वो था आपका 360। देखो ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है। कितना दे रखा है? 308। कितना दे रखा है आपको? 308 प्लस पाई 22/7। आर कितनी थी आपकी? 7। एक 7 से एक 7 काट दो तो क्या हो जाएगा? 308 प्लस करो गुणा 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14, 1 15। तो कितना हो जाएगा? जोड़ो, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 4 1 3 1 4। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो लिखोगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 462। कितना है? 462। यहाँ लिख लो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की जो है, आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।